फिर उसके बाद से रोज अमित संजना को आंचल के खिलाफ भड़काने लगता है। अरे नहीं नहीं अमित, ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी दीदी कभी ऐसा नहीं कर सकती। शुरू शुरू में तो संजना अमित को डांट देती थी, लेकिन रोज रोज वही बातें सुनकर संजना भी धीरे धीरे अमित की बातों में आने लगी थी। फिर एक दिन अमित संजना के घर पर आकर संजना को बोलता है, संजना, मैं तुम्हें पहले ही बोल दे रहा हूँ, तुम अपनी सारी सैलरी अपनी बहन को मत दिया करो। सारे पैसे लेकर वो किसी दिन एक बड़ा काम कर लेगी, उसमें तुम्हें कुछ भी नहीं देगी। तुम अपनी हर महीने की सैलरी अपनी बहन को देना बंद कर दो। इसीलिए मेरी बात मानो, अपनी बहन को पैसे मत दो। तुम्हें अलग अपने पैसे समाये नहीं जाते तो तुम मुझे दे दिया करो, मैं तुम्हारे पैसों को अपने पास संभाल कर रख लिया करूँगा। अरे नहीं अमित, ये कैसी बातें कर रहे हो? मेरी दीदी कभी ऐसा नहीं कर सकती। मैं अपनी दीदी को अच्छे से जानती हूँ और तुम मेरी दीदी के बारे में इतना बुरा मत बोला करो। और इधर आंचल के पास उसकी सैलरी को जोड़कर और अपनी बहन की सैलरी को जोड़कर और घर के खर्च निकालने के बाद कुछ सेविंग्स बचाई थी। उन्हीं पैसों से वो अपने लिए जमीन लेने की कोशिश करना चाहते थे। और फिर वह बोलती है, इतने दिनों से पैसे जोड़ने के बाद आज हमारे पास इतने पैसे हो गए हैं कि हम अपनी छोटी सी जमीन ले सकते हैं। एक काम करती हूँ, पहले जमीन खरीद लेती हूँ, फिर संजना को सरप्राइज दे दूंगी। संजना देखकर बहुत खुश होगी। आंचल बिल्कुल ऐसा ही करती है। वो अगले दिन जमीन देखकर उसकी पेमेंट भी कर देती है और उसके कागज लेकर घर वापस आ जाती है। फिर वो कागज टेबल पर रखकर किचन में खाना बनाने चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद संजना घर पर जाती है और टेबल पर रखा हुआ कागज देख लेती है। संजना ये कागज देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। अब क्योंकि जमीन के कागज पर आंचल का नाम लिखा था, जिसे देखकर संजना बहुत गुस्सा जाती है। अरे ये तो किसी जमीन के कागज लगते हैं। मुझे तो लगता है दीदी ने कोई जमीन खरीदी है। लेकिन दीदी ने जब ये जमीन खरीदी तो मुझे उसके बारे में क्यों नहीं बताया? और जमीन के कागज पर भी दीदी का नाम लिखा हुआ है और मेरा नाम नहीं। क्यों दीदी मुझे धोखा दे रही हो? इसका मतलब अमित ने जो कहा था वो सारी बातें सही थीं। मैंने ही दीदी पर कुछ ज़्यादा विश्वास कर लिया। संजना ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ आंचल आ जाती है। आंचल वहाँ आकर संजना को देखकर बहुत खुश होती है और वो सोचती है कि यह कागज देखकर संजना बहुत खुश होगी। खुशी खुशी वो रोज बोलती है संजना से, अरे संजना मेरी बहन, तुम घर पर आ गई। अब तुम्हें मैं एक बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ। बस करो दीदी, मैं अब आपके बारे में कुछ नहीं जानना चाहती। अपना नाटक अब बंद कर दो। अमित ने आपके बारे में मुझे सारी बातें बताई। मैं ही पागल थी जो उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रही थी। वो तो बेचारा मुझसे सही ही कह रहा था कि तुम अपने लिए कुछ न कुछ बड़ा ही करोगी और उसमें मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं होगी। और आपने वही किया। आपने अपने नाम से जमीन खरीद ली और मुझे बताया भी नहीं। अरे बहन, तुम मेरी बात तो सुन। अब सुनने के लिए रह क्या गया है दीदी? अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। फिर संजना गुस्से से ये घर छोड़कर चली जाती है और जाकर अमित के घर में रहने लगती है। यह सब देखकर आंचल को बहुत बुरा लगता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है और वो उसी दिन जाकर जमीन के कागज से अपना नाम हटवाकर संजना का नाम डलवा देती है। फिर आंचल संजना के पास उसी दिन उसके घर जाती है और संजना से बोलती है, संजना मेरी बहन, ये लो जमीन के कागज। मैंने जमीन तुम्हारे नाम पे ले ली है। संजना अब तुम चलो मेरे साथ घर। अब मैं तुम्हारे साथ घर नहीं आ सकती दीदी।
मैं अब वहाँ कभी नहीं जाऊंगी और अच्छा होगा कि तुम भी यहाँ से चली जाओ। आंचल नाराज मन से कागज वहीं रखकर वहाँ से चली जाती है। संजना अमित के साथ ही रहती थी, लेकिन वो आंचल के साथ अपने घर नहीं लौट रही थी, जिसकी वजह से आंचल अपने घर पर अकेली हो गई थी। फिर कुछ महीनों बाद संजना रोती हुई अपनी बहन आंचल के पास आती है। संजना को आते हुए देखकर आंचल बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह मेरी बहन, तुम घर वापस आ गई। दीदी मुझे माफ़ कर दो, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो दीदी। जो मैं आपके खिलाफ़ गई, वो अमित बहुत ही गंदा लड़का है। उसने ज़मीन अपने नाम पर करवा ली और मुझे भी अपने घर से निकाल दिया। और दीदी जितने भी पैसे थे मेरे पास, वो सब उस पैसे उसने ले लिए। अरे कोई बात नहीं बहन, अब तुम मेरे पास मेरे घर पर ही रहना और सारी बातें भूल जाओ, ठीक है? अब चलो मेरे साथ, हम भगवान की पूजा करते हैं, भगवान जी सब ठीक कर देंगे। इतना बोलकर दोनों बहनें भगवान को याद करने लगती हैं। दोनों बहनों की अच्छाई देखकर वहाँ एक परी प्रकट होती है और दोनों बहनों से बोलती है, मैं तुम दोनों की अच्छाई देखकर आई हूँ तुम्हारे पास। अब तुम दोनों चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम बहनें भगवान पर बहुत विश्वास करती हो, इसीलिए तुम दोनों आज मुसीबत में हो। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। अब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए एक सोने और चांदी के 2 बेड देती हूँ, जिससे तुम्हें किसी भी चीज़ की कभी भी कमी नहीं होगी। ये दोनों बेड कोई मामूली बेड नहीं है, सोने और चांदी के साथ साथ ये जादुई भी हैं। ये बेड तुम्हारी हमेशा मदद करेंगे। तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम इस सोने के और चांदी के बेड से बोल सकती हो। तुम दोनों की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। उसके बाद फिर संजना बोलती है, लेकिन परी जी, उस अमित ने तो हमारे ज़मीन के कागज भी ले लिए। हाँ मैं जानती हूँ संजना, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है। सबसे पहले आंचल उस अमित से ज़मीन के कागज मांगने को बोलती है। आंचल के इतना बोलते ही वो कागज टेबल पर आ जाता है। उस कागज पर आंचल का नाम होता है। यह देखकर संजना और आंचल दोनों ही खुश हो जाते हैं। अब दोनों बहुत खुशी खुशी रहने लगते हैं।